हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कालसंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से सारे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं रीजनिंग में पजल्स के, जो कि आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, पीओ आगे आने वाला हो, अभी जो क्लर्क के फॉर्म्स है, आईबीपीएस में, आरआरबी में मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल हो, आगे भी एसबीआई के जितने भी एग्जाम्स आएंगे, बैंकिंग के एग्जाम्स में रीजनिंग में पजल एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। एक रीजनिंग में एक मेजर पोर्शन है ना, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर कोई आपको पजल्स का केवल एक तरीका बताता है तो कोई भी हर एक पजल, देखिए फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, सिटिंग बेस्ड, रिलेशन बेस्ड, डे बेस्ड, बहुत अलग अलग टाइप के पजल्स आती है। ठीक है, अब किसी भी पजल में केवल आप एक ही तरीका सब में नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सोचते हैं कि आपने हर तरीके की एक एक दो दो पजल कर ली तो आपको समझ में आ चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप जितनी ज्यादा पजल लगाएंगे आपके लिए उतनी ज्यादा बेनिफिट है। अब मैं आपको तीन चार पॉइंट्स बताने वाली हूँ। हाँ, जितनी भी पजल्स लगाएंगे सभी पजल्स में एक मेथड जरूर काम करेगा। देखिए, पहले छोटी छोटी सी बातों को समझिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपके जो आप सॉल्व करेंगे उसमें बहुत बड़े बड़े चेंज लेके आएंगे। देखिए, जब हम पजल लगाते हैं तो जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए एक पजल में 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, 8 पॉइंट्स दे रखे हैं या 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि पहले ही पॉइंट से पजल लगना स्टार्ट हो जाए। यानी बोला गया है 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ जी एच, 8 फ्लोर पर बैठे हुए हैं, ए एच के ऊपर नहीं बैठा है। क्या आप इस पॉइंट से बता सकते हैं कि ए एच कहाँ बैठे होंगे? वो उसके ऊपर नहीं है तो नीचे होगा। अब नीचे होगा तो ए 8 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है। अब इतने सारे पॉसिबल डायग्राम्स तो आप बनाएंगे नहीं भाई। एक या दो पॉसिबिलिटी होती है, तीन होती है हद से हद तो हम उसे बना लेते हैं, 7 के तो बनाएंगे नहीं। तो देखिए, सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे होती है? जब हमने पजल लगाना स्टार्ट की और हमें लगा कि इसके कोई भी पॉइंट हमसे नहीं लग पा रहा है, हम उसे पढ़ते जाते हैं। सबसे पहली चीज है, जब भी आप पजल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगली बार कोई भी पॉइंट आपको दोबारा रीड ना करना पड़े। अगर पॉइंट आपको फिक्स मिल रहा है तो लगा दीजिए, फिक्स नहीं मिल रहा है तो उसे एक साइड से किसी एक छोटे अपने अपने तरीके बना लीजिए, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट का, ऊपर नीचे का, किसी के बीच में दो है, किसी के बीच में तीन है, वो लिखने के तरीके बाकी मैं आपसे भी शेयर करती रहूंगी वो तरीके। तो उस पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए, इससे क्या फायदा होगा, जब आप पजल लगा रहे होंगे, ठीक है ना, अब आप मान लीजिए पजल लगा रहे हैं और आपको फर्स्ट पॉइंट फिक्स नहीं मिला, बट आपने वो लिख लिया ना शॉर्ट में। अब जैसे लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब लिखा हुआ है ए बी के ऊपर है ना। अगर इसमें अगर आपको दे रखा है तो इतना हमें कंफर्म, बस मैं ऐसे लिख दूंगी ए बी के ऊपर है। तो मुझे, अब मैंने एरो लगा दिया ना, ए की तरफ ए ऊपर है, तो मुझे आगे तक ध्यान रहेगा, ये पॉइंट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कभी हम पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा जहां भी ए बी आने होंगे कि ए ऊपर है बी के। ठीक है, अब आपको कहीं बोला गया ए बी के बराबर में दो लोग हैं बीच में। अब एक बात बताइए, ए बी के बीच में दो लोग हैं भाई, बहुत सारा पॉइंट्स हो सकते हैं दो के। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को लिख दिया। एक एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको। ए बी के बीच में के लिए मैंने दोनों एरो कर दिया, कोई किसी के दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं, दोनों के बीच में दो लोग। अब ये पॉइंट मुझे दोबारा से करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोचिए, एक पजल को आप 8-10 लाइन पढ़े और फिर से फिक्स पॉइंट मिला और फिर से ऊपर पढ़ने गए, हो गया टाइम वेस्ट। अब मैंने दो पॉइंट्स लिख दिए। देखिए, ए बी के ऊपर है तो ए की तरफ एरो कर दिया, ए बी के बीच में दो लोग हैं तो ऐसे लिख दिया। अब ये पॉइंट जब भी मुझे फिक्स करने होंगे तो मुझे इन्हें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी सी बातें आपके पजल लगाते टाइम में बहुत बड़े चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, बाकी एक दो पजल्स में आपको ये फ्लोर बेस्ड वाली लगवाती हूँ, आप देखिए किस तरीके से और कैसे मैं कर रही हूँ। होप सो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसमें और आप पजल लगाने के तरीकों में बहुत ज्यादा बदलाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, देखिए सबसे पहली चीज है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सके। ठीक है, जस्ट ओके, ठीक। एंड नाउ, अब देखिए, इस पजल को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज है, 8 लोग हैं, ठीक है, ये अब तो हम ध्यान रख सकते हैं कि 8 लोग हैं, ए बी ये पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, 8 फ्लोर बिल्डिंग पे रहते हैं और पहली को फर्स्ट और सबसे ऊपर वाली को 8th फ्लोर। ये बहुत, अगर आप फ्लोर बेस्ड पजल लगा रहे हैं तो आप ये चीजें तुरंत समझ जाएंगे, ये लिखा हुआ है।
अब देखिए P लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, P एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, अगर आप हिंदी में भी देखेंगे, बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर सेकंड और फोर्थ। अब देखिए सेकंड और फोर्थ पे नहीं रहता, तो इसके दो पॉसिबल वेज बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर पजल को लगाने का तरीका अलग है, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या है, पहला ही पॉइंट हमें फिक्स मिल रहा है, अगर P सेकंड और फोर्थ पे नहीं और इवन पे है तो किस पे होगा, या तो 6 पे या 8 पे। मैंने दोनों पॉइंट्स को लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल रहा है मुझे, जो जो पॉइंट्स फिक्स है उन्हें लगाते जाएंगे, जो नहीं है उन्हें अलग से लिखते जाएंगे। ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन देयर P एंड Q, P और Q के बीच में 3 फ्लोर है, तो भाई ऊपर तो होगी नहीं, 1 2 3 Q यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले में Q यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट नेक्स्ट है V लिव्स इमीडिएटली बिलो P, V जस्ट P के नीचे है, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको बोला गया देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच T Q लिव्स एंड बिटवीन द फ्लोर्स विच P एंड T लिव, यानी कि P और T के बीच में भी उतने लोग हैं जितने T और Q के बीच में है। तो T कॉमन हो गया दोनों में, T के बीच में और Q के बीच में, T के बीच में और P के बीच में। तो यहाँ पे देखिए जरा, P और Q आ चुके हैं, T दोनों के बिल्कुल मिड में हो जाएगा, क्योंकि सेम लोग है ना, तो T यहाँ पे हो जाएगा, और इस वाले में भी अगर हम देखेंगे T यहाँ पे हो जाएगा। बस अगला पॉइंट देखते हैं, ओनली 2 पीपल बिटवीन R एंड T। अब देखिए R और T के बीच में 2 लोग हैं, अगर मैं इस वाले में देखूंगी R और T के बीच में, तो देखिए एक तो ये पॉसिबल वे हो सकता है और एक ये पॉसिबल वे हो सकता है। इसमें देखूंगी तो R और T में से यहाँ हो सकता है, पॉइंट लगा दिया डायरेक्ट हमने। इसके बाद है W लिव्स इमीडिएटली बिलो S, W जस्ट S के नीचे रहता है। एक बात समझ में आ गई कि W और S की फ्लोर बिल्कुल ऊपर नीचे है, और इस वाले अरेंजमेंट में कोई भी ऊपर नीचे फ्लोर नहीं रह गई, इसको काट दीजिए। इसमें 2 लगातार फ्लोर यही रह गई, जिसमें से आपको क्या बोला गया है, W लिव्स इमीडिएटली बिलो, जस्ट S के नीचे रहता है और U यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब इससे पूछे जाने वाले कैसे भी और कोई से भी सवाल हो, वो आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। आपने देखा जो जो पॉइंट फिक्स थे हम कंटिन्यूस लगाते गए, और इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं था जो हमें फिक्स नहीं करना। तो 2 पॉसिबल वेज थे इसमें, हमने 2 पॉसिबल वेज को मान लिया, लगाते गए, एक अपने आप गलत हो जाता है और एक अपने आप सही हो गया, ठीक है। अगर पॉसिबल वेज नहीं होते और मान लीजिए स्टार्टिंग का पहला पॉइंट ऐसा होता कि कई सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना A B के ऊपर है, तो कहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को लिख लेते, बाकी आगे ऐसा पॉइंट देखते हैं जहां पे पजल हम स्टार्ट कर सकें। पजल की स्टार्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पूरी पजल को लगाने में, ठीक है। अब देख लेते हैं पहला सवाल क्या है, वी के ठीक नीचे वाले व्यक्ति, वी के ठीक नीचे रहने वाले व्यक्ति के 3 तल नीचे कौन रहता है, यानी कि वी के 3rd फ्लोर है ना, हु लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो द वन हु लिव्स इमीडिएट बिलो वी, वी के जस्ट नीचे रहने वाले के 3 फ्लोर नीचे, तो यहाँ पे देखेंगे वी के जस्ट नीचे वाले टी, इसके 3 फ्लोर 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज क्या है, ऑप्शन नहीं है क्या, वी के ठीक नीचे रहने वाले व्यक्ति के 3 तल नीचे, यानी कि हु लिव्स, तो वी के जस्ट नीचे टी रहता है 1 2 3। इसमें ऑप्शन में हो सकता है टाइपिंग में एरर हुआ हो, इसका जो आंसर आएगा वो आर आए, ठीक है ना। तो टाइपिंग एरर हो सकता है ये, इसका आंसर आर है। जस्ट चलिए ठीक है, टाइपिंग एरर ही होगा, क्योंकि मे बी मैंने ही बोले थे, मुझसे ही बोलने में मिस्टेक हुई होगी या टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, ओके। सो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे, हु लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, और अगर हम पीछे आएंगे और 3rd फ्लोर पे देखेंगे तो आर रहता है, यहाँ भी आंसर जो है वो आर है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो एस ये रहा, पी ये रहा, 1 2 3 4 5, 5 लोग रहते हैं एस और पी के बीच में, तो ऑप्शन सी, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, हु लिव्स इमीडिएट अबव यू, यू के जस्ट ऊपर कौन रहता है, तो हम आंसर पे देखते हैं, यू के जस्ट ऊपर टी रहता है ना, तो यू के जस्ट ऊपर कौन रहता है, टी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है।